हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए फिर से हम क्लास लेके आए हैं केमिस्ट्री का। जी हाँ, केमिस्ट्री का क्लास। पिछले वीडियो में हम आपको अम्ल और भस्म के बारे में बताए थे और हम आज बताएंगे आपको लवण के बारे में। और लवण में हम क्या क्या पढ़ेंगे और बिहार बोर्ड से क्या इस वीडियो से 5 मार्क्स आ जाएंगे। तो हम बोलेंगे जी हाँ, आज 5 मार्क्स आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए लवण, आज पढ़ेंगे क्या, केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे, सॉरी, केमिस्ट्री। आज पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे लवण के बारे में। क्या पढ़ेंगे, लवण के बारे में। तो देखिए, अम्लों तथा अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया से क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। ये आप जानते होंगे, हम उदासीन एकरण अभिक्रिया आपको बताए थे। तो बताइए, जिस अभिक्रिया में अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर क्या जल तथा लवण बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम आपको बताए थे। उसी प्रकार से यहाँ पे बोले हैं कि अम्ल तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। कुछ हम समीकरण बताए हैं। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। यहाँ देखिए, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बनते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब क्या, ये हो गए नमक। लवण मतलब ये होते हैं कि नमक। ठीक, ये क्या बन गया, नमक। नमक, ठीक। उसके बाद देखिए, आप जानते हैं कि ये क्या है, H2O, जल। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए कुछ उपयोगी है लवण, आज हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको, लवण को, जैसे यहाँ पे देखिए अभिक्रिया कर हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम क्लोराइड। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बर्तन है, ठीक, कोई एक पात्र है, कोई एक पात्र है। अब इसमें देखिए कि क्या है, जानते हैं, इसमें HCl मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल इसमें मिला हुआ है। जब इसमें हीट दिया गया, क्या किया गया, हीट। जब इसमें हीट दिया जाता है, अभिक्रिया कराए जाते हैं, तो ये क्या होते हैं कि 2 पात्र मान लीजिए, एक पात्र नहीं 2 पात्र बना लीजिए। तो इसमें होते हैं क्या कि एक पात्र में लवण आ जाते हैं, ठीक, और एक पात्र में जल एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि इसमें लवण आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और इसमें क्या आ जाते हैं, जल आ जाते हैं, जल। ये समझ लीजिए फिगर के माध्यम से। इसी प्रकार से जब यहाँ देखिए कि अम्ल तथा भस्मों की अभिक्रिया, यहाँ अम्ल और भस्म को जब अभिक्रिया कराए जाते हैं, हीट दिया जाता है, तो तब यहाँ पे देखिए कि सोडियम क्लोराइड और जल निकल जाते हैं। ये फिगर के आपको समझने के लिए बताएं। तो हम पढ़ेंगे कुछ उपयोगी लवण। जैसे में 1 नंबर में पढ़ेंगे, ये देखिए साधारण नमक के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, खाना में देते हैं साधारण नमक स्वाद आने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए खाने का सोडा, खाने का सोडा कहिएगा, लिट्टी खाते होंगे, खाते हो कि नहीं खाते होंगे, मतलब जो भी मैदा वाला पदार्थ बनाए जाते हैं ना, उसमें सोडा को मिलाया जाता है ताकि वो हमारे पेट में अच्छे से पच सके। उसके बाद देखिए धोने का सोडा, धोने का सोडा ही खाने का सोडा समझ गए, खाने वाला। धोने का सोडा मतलब क्या, धोने वाला कपड़ा जो धोते हैं वो सब हो गया, और सब भी है। उसके बाद कास्टिक सोडा, बिरंजक चूर्ण, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए इसके नाम में से आ रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब प्लास्टर मतलब प्लास्टर करना, समझ रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमें उम्मीद है कि समझ गए। ये देखिए कि 6 सवाल, हम 6 के बारे में पढ़ेंगे, और ये 6 गो में से तो एक 5 नंबर फिक्स है। अब कौन आ जाएगा ये तो हम आपको बता रहे हैं सोच के, लेकिन जिसमें से एक आपका 5 नंबर का कवर हो जाएगा यदि आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो आइए इसको क्लीन करते हैं, फिर आपको बताते हैं। सबसे पहले साधारण नमक के बारे में बताएंगे। हम जानेंगे 1 नंबर में, 1 नंबर में जानेंगे साधारण नमक के बारे में। किसके बारे में जानेंगे,
साधारण नमक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट लिखना है इसका रासायनिक नाम। पहले क्या लिखना है? रासायनिक नाम। दूसरा पॉइंट में लिखना है रासायनिक सूत्र, ठीक। और तीसरा पॉइंट में देखिए लिखना है क्या? साधारण नाम। तो देखिए कि रासायनिक नाम में लिखना है सोडियम क्लोराइड। इसका साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं नमक, उसका नाम होता है रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, ठीक। और इसका सूत्र होता है NaCl, ये लिख देना है। उसके बाद देखिए साधारण नमक, साधारण नमक यहाँ लिख देना है। सॉरी, साधारण नाम होंगे, यहाँ पे नमक दे दिए हैं। साधारण नाम, साधारण नाम इसका क्या हो जाते हैं? साधारण नमक। ये समझ गए आप। आगे देखिए प्रयोगशाला में बनाने की विधि। इसको जो बनाते हैं, आखिर कहाँ पे बनाते हैं? प्रयोगशाला में बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में बनाने की विधि देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड क्या? NaCl प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? देखिए कि जब क्या लिखें? सोडियम क्लोराइड जब NaOH को जब हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या समझे? अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड नाम बनेंगे NaCl और प्लस जल H2O, जल बनते हैं। क्या? जब इसी प्रकार से अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनते हैं? जल। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे देखिए कि नमक को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? समुद्र से कैसे प्राप्त किया जाता है? नमक को जो समुद्र से प्राप्त करते हैं उसको कैसे प्राप्त किया जाता है? देखिए समुद्र में जल से वाष्पीकरण विधि द्वारा साधारण नमक को क्या कहते हैं? प्राप्त किया जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा यदि कि नमक को समुद्र में कैसे प्राप्त किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वाष्पीकरण विधि द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए साधारण नमक में औषधि के रूप में, साधारण नमक जो समुद्र में पाए जाते हैं वो क्या शुद्ध होते? नहीं होते। उसमें औषधि के रूप में देखिए क्या क्या पाए जाते हैं। औषधि के रूप में मैग्नीशियम MgCl2, MgSO4, CaCO3 और Na2SO4 इत्यादि पाए जाते हैं। इस प्रकार से देखिए 4 प्रकार से ये जो है ये औषधि, और भी पाए जाते हैं लेकिन कुछ लिखे हैं इत्यादि औषधि पाए जाते हैं। औषधियाँ, नमक शुद्ध नहीं होते हैं। जो समुद्र में मिलते हैं नमक, समुद्र से जो प्राप्त करते हैं वो शुद्ध नहीं होते हैं। उसमें औषधियों के रूप में अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आयोडीन युक्त नमक। अब उसको खाने के लिए नमक को आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। जो समुद्र से जो नमक को प्राप्त किया जाता है उसे खाने के लिए कैसे बनाया जाता है? तो उसमें सबसे पहले देखिए आयोडीन युक्त नमक बनाना पड़ता है। उसको आयोडीन युक्त नमक बनाना पड़ता है। तो देखिए साधारण नमक में KiO या Ki की थोड़ी सी मात्रा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी मात्रा को मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त में प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अब तो यहाँ तक जान गए। इसका उपयोग लिखे हैं वहाँ पे। सबसे पहले कुछ और जान लीजिए। सेंधा नमक किसे बोलते हैं? आप लोग काला नमक खाते होंगे, खाते हैं कि नहीं? काला नमक आप लोग देखे होंगे। अधिक लोग जो है ना रेस्टोरेंट में जाइएगा ना तो वहाँ पे देखने को मिलता है। नहीं तो वैसे तो उपयोग में होते हैं यही साधारण नमक, हम लोग घर में खाते हैं। लेकिन काला नमक को बहुत कम ही लोग रखते हैं, लेकिन रखते हैं, ठीक ना, वो होते हैं। अब देखिए वो कैसा रंग होते हैं कि सेंधा नमक, ये काला नमक होते हैं। इसे जमीन से खोद कर प्राप्त किया जाता है। जमीन से, मिट्टी के अंदर से काला नमक को खोद के प्राप्त किया। देखिए इस नमक को समुद्र से प्राप्त किया जाता है। साधारण नमक को इसको समुद्र से प्राप्त कर लिया जाता है, लेकिन इसको जो है ना मिट्टी के जमीन से, देखिए इसे जमीन से खोद के प्राप्त किया जाता है। लेकिन देखिए इसका सिद्धांत में इस नमक में औषधि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी होते हैं। लाल चिकनी मिट्टी, तभी तो वो थोड़ा लाल टक में भूरा कलर में होते हैं। तो देखिए इसमें औषधि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी होते हैं। मिट्टी के कण मिले होते हैं जिससे के कारण नमक का रंग देखिए यहाँ पे भूरा है ना, नमक का रंग यहाँ पे भूरा है।
देखिए नमक का रंग इसी लाल चिकनी मिट्टी के कारण से जो है ना नमक दिखने में कैसा लगते हैं, थोड़ा भूरा टाइप में लगते हैं। ठीक, अब देखिए उपयोग, इसका उपयोग ये जो है सेंधा नमक, काला नमक का उपयोग क्यों किया, किस में किया जाता है, इसका उपयोग घेघा नमक, आप लोग देखते हैं घेघा जानते हैं कि यहाँ पे फूल जाते हैं, ये सब फूल जाते हैं बहुत आदमी का, तो उसको जो है ना घेघा नामक रोगी के द्वारा, सॉरी यहाँ पे देखिए इसका उपयोग घेघा नामक रोगी को दूर करने के लिए किया जाता है। वो जो घेघा होते हैं ना, घेघा फूल जाते हैं यहाँ पे, उसी को दूर करने के लिए जो है ना इस काला नमक का अधिक उपयोग किया जाता है। अब देखिए कि साधारण जो नमक है इसका उपयोग देख लीजिए, साधारण नमक का उपयोग किस किस में होते हैं, किस किस में होते हैं, देखिए उपयोग इसको सबसे पहले तो भोजन, सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ, सभी प्रकार के खाना बनाते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, भोज होते हैं, भंडारा कुछ भी होते हैं, उसमें क्या इसी साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए साबुन बनाने में, आप साबुन कभी खाए हैं, उसको चिक के देखिएगा वो नॉन छेनी टाइप में होता है, मतलब क्या साबुन बनाने में भी क्या नमक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अचार में तो आप लोग हर किसी के घर में अचार होते हैं, तो अचार जो होते हैं ना उसमें उसका परिसंचरण, मतलब उससे जो पानी निकलते हैं ना अचार वैसे सूखा नहीं रह जाएगा, उसको पानी उसको गीलापन बनाए रखने के लिए जो है ना अचार में भी नमक का उपयोग किया जाता है। देखिए अचार का परिसंचरण के रूप में किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। हम उम्मीद है कि ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। तो हम पहला तो बता दिए साधारण नमक, अब दूसरा हम आपको बताएंगे खाने वाला सोडा के बारे में। पीछे जान गए थे साधारण नमक के बारे में, अब दूसरा जानेंगे किसके बारे में, खाने का सोडा के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि पहला पॉइंट लिखना है कि रासायनिक नाम, इसी प्रकार से बताते हैं, इसी प्रकार से लिखिएगा, आपका 5 नंबर फिक्स है इसमें से, ठीक ना। ये बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट भी है, VVI, इसको आप रख लीजिए खाने का सोडा को, VVI ये 2026 के लिए, ठीक ना। तो देखिए कि सबसे पहला पॉइंट में लिखने को मिलेगा, तो सिर्फ इसी प्रकार से लिखिएगा, बहुत अच्छा नंबर आएंगे, मार्क्स देंगे एग्जामिनर भी। देखिए सबसे पहले तो रासायनिक नाम लिख देना है, उसके बाद देखिए रासायनिक सूत्र लिख देना है, उसके बाद साधारण नाम लिख देना, इसका 3 चीज लिख देना। सबसे पहले देखिए इसको लिख सकते हैं आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो ये लिख सकते हैं इसका रासायनिक नाम में, या तो इसका रासायनिक नाम में सोडियम बाइकार्बोनेट लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए इसका सूत्र होता है NaHCO3, ठीक ना, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र। आपसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में भी कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए साधारण नाम, साधारण नाम, देखिए नाम है सीधा साधारण खाने का सोडा, देखिए ना खाने का सोडा इसका साधारण नाम। अब देखिए कि बनाने की विधि जानेंगे, क्या जानेंगे, बनाने की विधि। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को साल्वे विधि द्वारा, देखिए साल्वे विधि द्वारा मतलब साल्वे विधि होते हैं अमोनियम सोडा विधि द्वारा क्या तैयार किया जाता है, विधि द्वारा तैयार किया। आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ लिया जाएगा खाने के सोडे को किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो आपको देखिए साल्वे विधि या अमोनियम सोडा विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ये आप ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए सिद्धांत में साल्वे विधि को समझते हैं। देखिए कैसे साल्वे विधि में तैयार करते हैं। सबसे पहले देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, मतलब समझिए सोडियम क्लोराइड के जल विलयन, तो इसका मतलब जल में सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है, ठीक। जल विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अमोनिया का सूत्र होता है, देखिए NH4 अमोनिया का सूत्र होता है। अमोनिया गैस को प्रवाहित के, जब सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अमोनियम को प्रवाहित किया जाता है, तो प्रवाहित करने के फलस्वरूप देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होते हैं, ठीक, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए कुछ इसका प्राप्त करने का जो समीकरण है, आप देखिए कि समीकरण इसी सवाले में छुपा हुआ है। देखिए सोडियम क्लोराइड लीजिए, जलीय विलयन मतलब क्या जल है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद देखिए यहाँ पे अमोनिया लीजिए, उसके बाद इसको अभिक्रिया कराइए, हीट कीजिए, उसके बाद देखिए इसके फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, सूत्र भी याद रखना। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड जो इधर बचा, देखिए ये सोडियम, उसके बाद ये CO3, सोडियम हाइड्रोजन CO3 आगे, उसके बाद जो बचे शेष इधर लिख देना लास्ट में, ठीक। अब देखिए इसका उपयोग, अब जो इसका उपयोग है खाने का सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला तो उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर आप जान रहे हैं ना,
लिट्टी सब बनाते हैं ना, तो हलवाई भाई लोग वो लोग जानते हैं, वो लोग डालते हैं, ठीक ना। सबसे पहले बेकिंग पाउडर जान लीजिए। उसके बाद देखिए अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए औषधि बनाने में, औषधि मतलब क्या, औषधि अब पेट की अम्लता के लिए, जैसे देखिए पेट की अम्लता के कम करने के लिए आप लोग गोली जाते होंगे गैस वाला खाने के लिए, लाते होंगे जैसे पेट में गैस उसको बनते हैं ना, पेट उठ दर्द करते हैं ना, तो आप लोग जाते हैं मेडिकल, मेडिकल में कहते हैं कि पेट में गैस बनने से दियो दवा बोलते हैं ना। मतलब क्या, वही दवा में जो है ना औषधि के रूप में, औषधि बनाने में इसी का, खाने का सोडा का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए विरंजक चूर्ण या खास्ता, विरंजक चूर्ण नहीं सर, सॉरी, विरंजन को खास्ता या करांची, खास्ता तो आप जहाँ समझ रहे हैं, पर आप करांची नहीं समझ रहे होंगे, हमें मालूम। खास्ता समझ गए, करांची बोलते हैं उसको, पिरोकिया बोला जाता है। मेरे इधर, आपके इधर क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन पिरोकिया बोला जाता है, ठीक ना। वही करांची बनाने में किया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे, दूसरा भी समझ गए। अब इसको क्लीन करेंगे, फिर तीसरा भी जानते हैं। तो देखिए कि हम पीछे पढ़े साधारण नमक के बारे में पढ़े ना, पढ़े खाने वाला सोडा के बारे में पढ़े। अब क्या पढ़ेंगे, धोने वाले सोडा। यहाँ देखिए धोने वाला सोडा, अब 3 नंबर में पढ़ेंगे धोने वाला सोडा के बारे में, है ना, धोने वाला सोडा। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, किस प्रकार से लिखिएगा, जो आपका बोर्ड में हमें हमेशा बोल रहे हैं ना कि किस प्रकार से लिखना है जो आपका बोर्ड में। सबसे पहला देखिए पहला पॉइंट में लिखना रासायनिक नाम, या तो रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं, रासायनिक साधारण नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से लिखिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा नहीं क्या बात है भाई, क्या लिखा है, क्या समझे। उसी प्रकार से देखिए सबसे पहले लिखना है रासायनिक नाम, रासायनिक नाम लिख दीजिएगा। अब रासायनिक नाम देखिए धोने वाला सोडा है, धोने वाला ऐसे ही पता लगेगा, धोने वाला सोडा मतलब धोए वाला, क्या समझ रहे हैं, धोए वाला। तो देखिए धोने का सोडा, धोने का सोडा का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट। ये धोने वाला मतलब साफ करने वाला, कोई चीज धोने वाला, वही बोल रहे हैं कि देखिए धोने वाला सोडा का क्या होता है, इसका रासायनिक नाम हो गया धोने वाला सोडा का सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो गया। अब देखिए रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, रासायनिक सूत्र देखिए Na2CO3.10H2O, आसान हमको लगा याद करने में, Na2CH3.10H2, Na2CO3 सॉरी CH बोल दिए सॉरी, Na2CO3.10H2O, देखिए है ना आसान, कितना आसान है, Na2CO3.10H2O हो गया। उसके बाद देखिए साधारण नाम, साधारण नाम भाषा में जैसे होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका नाम कुछ और है, राजू नाम है, कुछ भी नाम है, आपको वैसे प्यार से क्या बोलते हैं, मतलब कुछ और बोल देते हैं नाम, जैसे बच्चा में होते हैं ना, जैसे नौक नेटावा, नेटावा है रे, आपका नाम कुछ और लेकिन बोलते हैं कि हे रे नेटावा। उसी प्रकार से इसका साधारण नाम धोने का सोडा, लेकिन ये क्या सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन इसका साधारण नाम क्या, धोने का सोडा, धुए वाला, ठीक। तो आप यहाँ तक समझेंगे समझे धोने वाला सोडा। आप देखिए कि इसका सिद्धांत कुछ होते हैं, कुछ सिद्धांत देख लीजिए। धोने के सोडा को अमोनिया सोडा, मतलब हम आपको बताएं ना कि खाने वाला सोडा को साल्वेय विधि द्वारा, अमोनियम सोडा मतलब साल्वेय विधि द्वारा तैयार किया, इसको भी साल्वेय विधि द्वारा क्या कहते हैं, तैयार किया जाता है, द्वारा देखिए प्राप्त किया जाता है। समझे यहाँ पे, यहाँ समझिए, आप यहाँ नहीं समझे, ये सिद्धांत के लिए था। अब यहाँ देखिए कि बनाने की विधि, अब जो इसको बनाते हैं धोने वाला सोडा, इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए अमोनिया, देखिए यहाँ बोले ना अमोनिया सोडा, अमोनिया गैस से जब NaCl सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl को संतृप्त जल विलयन मतलब क्या होता है, शांत जल विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को जब प्रवाहित करने पे, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब, देखिए यहाँ फिर से समझिए आप, जब अमोनिया गैस से सोडियम क्लोराइड के संतृप्त मतलब शांत जल विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित करने पर क्या होते हैं, सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट मतलब कि धोने का सोडा प्राप्त होता है। जब देखिए कि अमोनिया गैस में देखिए जब सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जल विलयन, शांत जल विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है, समझ रहे हैं, प्रवाहित मतलब बहाया जाता है, मतलब उससे गुजारा जाता है, समझिए आसान भाषा में हम आपको बता रहे हैं, प्रवाहित किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट मतलब धोने का सोडा
प्राप्त होता है। तो देखिए इसका कुछ सूत्र भी ये यहीं से बोल रहा है कि अमोनिया सोडियम क्लोराइड, ठीक, संतृप्त जल विलयन, संतृप्त हो गया, ये शांत हो ही गया। यहाँ देखिए जल बोल रहा है, जल का क्या होता है सूत्र, H2O होते हैं ना, यहाँ पे H2O, और उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किए तो खाने वाला सोडा, बाकी जो शेष बचा इधर दे दिए, जो शेष बचा देखिए यहाँ सोडियम क्लोराइड है ना, जिसको यहाँ ये इससे अभिक्रिया किया और कार्बन डाइऑक्साइड से, देखिए हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों से मिला के अभिक्रिया तो यहाँ हो गया, बाकी अमोनिया इधर उठ के आ गए, बस ये क्लोरीन इधर भी उठ के आ गया। ये आप समझ गए, ये खाने का सोडा। आप देखिए खाने का सोडा बना, हमको क्या पढ़ रहे हैं, धोने का सोडा, खाने का सोडा पढ़ गए लेकिन धोने का सोडा, लेकिन खाने वाला सोडा से जो है ना धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है। देखिए धोने का सोडा, जब आप देखिए यहाँ खाने के सोडा को जो है ना आप हीट किए, देखिए यहाँ पे हीट किए है ना, इसका मतलब होता है हीट, टेम्परेचर दिए तो ये क्या धोने का सोडा निकला, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गया और जल भी निकल गया। क्या समझ, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गया, जल भी निकल गया, तो ये हो गया क्या, धोने का सोडा। यहाँ पे इसी प्रकार से बुक में भी दिया है, लेकिन इसका सूत्र जो होते हैं ना, ये निकल गया धोने का सोडा, लेकिन इसका सूत्र होते हैं, ये अशुद्ध रूप में है, ये शुद्ध रूप में नहीं है, ये अशुद्ध रूप में है। तो उसी प्रकार देखिए कि धोने का सोडा का जो है ना रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे देखिए धोने का सोडा हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए कि सोडियम कार्बोनेट, कुछ पॉइंट जैसे है कि सोडियम कार्बोनेट को रवाकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है। रवाकरण मतलब हम बोले ना शुद्धिकरण करके, क्या समझे, शुद्धिकरण रवाकरण मतलब होता है कि ठोस विलयन में मतलब हीट करके, ठीक ना, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये हो गया, शुद्धिकरण करने के बाद जो है कि ऐसा प्राप्त हो जाते हैं, ठीक ना, 10H2O में प्राप्त हो जाता है ये प्राप्त। आप आपसे इस प्रकार से पूछेंगे कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे, सब्जेक्टिव में ना आए लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेंगे, तो क्या समझे, इस धोने का सोडा इसी प्रकार से आप देखिएगा कि ऐसे पूछेंगे कि धोने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है, धोने का सोडा जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो आपसे पूछेंगे तो आपको क्या बताना है, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ तक आप समझ गए। आप देखिए कि ये जो है धोने का सोडा का उपयोग क्या क्या होता है। पहला देखिए उपयोग में आइए, पहला कपड़ा धोने में। अब हम लोग जो कपड़ा धोते हैं, चकाचक कपड़ा पहने हैं ना, इसको धोए ना। अब मान लीजिए मार्केट से खरीद के लाए कि नहीं लाए, उसके बाद ये पहने, गंदा नहीं हुआ, गंदा हुआ तो फिर इसको धोए तब ना चकाचक कर रहा है। उसी प्रकार से धोए तो कपड़ा धोने में, ठीक। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, आप कोई भी प्रयोगशाला करते हैं ना, कोई मतलब प्रयोगशाला क्या समझे, मतलब कोई विस्फोटक बनाते हैं, तो उस सब में भी, या तो प्रयोगशाला में कोई चीज साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए कांच, कागज, साबुन इत्यादि बनाने में। अब साबुन जो है धोते हैं तो मतलब कि उसमें फेन निकलता है, कांच जो बनता है आर पर दिख जाता है, कागज, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए जल का अस्थायी खारापन दूर करने, जल का अस्थायी खारापन, जो जल जो है ना काला हो जाते हैं, उसको शुद्धिकरण करने के लिए जल में कि कीटाणु मछली उछली में जो बीमारी हो, तो इसी का जो है ना धोने का सोडा का उसमें उपयोग किया जाता है। जो वो क्या होते हैं, क्लीन हो जाते हैं पानी, जिससे होते हैं क्या होते हैं, क्लीन हो जाने के बाद वो अच्छा हो जाते हैं, जिससे बीमारी सुरक्षित रहते हैं, मछलियाँ भी रहते हैं। उससे प्रदूषण होते हैं तो जल प्रदूषण से इंसान को भी प्रॉब्लम होते हैं, तो इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है ताकि इंसान को भी कोई प्रदूषण ना पड़े। तो मैं उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे। तो आइए अब पढ़ेंगे क्या, कास्टिक सोडा क्या 4 नंबर में पढ़ेंगे कास्टिक सोडा के बारे में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या समझे, बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये समझिए कि हम 4-5 आपको बता रहे हैं, इससे 5 नंबर आपका फिक्स है, चाहे कौन पूछ ले आप तो क्या बताएं, लेकिन उसका भी निर्णय हम बता देंगे जब एग्जाम लगे आ जाएंगे तो, ठीक ना। फिलहाल रिसर्च चल रहा है इस चीज़ पे, तो सबसे पहले आपको बता ही दिए कि पहला पॉइंट में क्या लिखना है कि रासायनिक नाम लिखना है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद रासायनिक सूत्र देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। हम कई बार आपको बोले हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH। ये सब सूत्र याद रखना का है कि इससे ऑब्जेक्टिव तो फिक्सिंग है, ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, फुल फिक्सिंग है, ठीक। उसके बाद देखिए साधारण नाम, इसका साधारण नाम जिस नाम से ये जाने जाते हैं वही देखिए साधारण नाम क्या है, कास्टिक सोडा, ये समझिए। अब देखिए इसका बनाने का जो विधि है, ये कैसे बनाया जाता है। इस विधि में देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, चलिए ठीक है, जल विलयन को विद्युत अपघटन, मतलब विद्युत, समझ रहे हैं,
सबसे पहले आइए पात्रे को बनाइए, ठीक। इसमें भर दीजिए सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड के जल विलयन, और इसमें क्या जल है H2O, इसमें सोडियम क्लोराइड भी है और जल भी है, ठीक। इसमें विद्युत अपघटन, आप विद्युत अपघटन कराएंगे तो इसमें तो 2 को छड़ देंगे तभी हम विद्युत अपघटन कराएंगे, क्या समझे। 2 को छड़ देंगे तो लीजिए 2 को छड़ दे दिए, एगो इधर से तार निकाल दीजिए, एगो प्लस पॉजिटिव एगो माइनस पॉजिटिव लगा दीजिए, क्या समझे। उसके बाद इसको बैटरी से जोड़ दीजिए इधर, अरे बैटरी बन गया गड़िया की बैटरी, क्या चीज़ का, गड्डी गाड़ी जो बोलते हैं उसका बैटरी का भी इसमें लगा सकते हैं आप, स्विच लगा दीजिए ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक। अब इसमें जब बोल रहे हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यह नहीं बोल रहे, देखिए इस विधि में सोडियम क्लोराइड के जल विलयन को विद्युत अपघटन करने पे, विद्युत अपघटन मतलब विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत द्वारा किया जाता है, तो देखिए जिसके कारण क्या सोडियम Cl किस पे आते हैं, माइनस पे, तो यहाँ Cl माइनस में, Cl माइनस आयन ऑक्सीकृत होकर एनोड कैथोड, एनोड माइनस कैथोड प्लस, जान रहे हैं ना, एनोड माइनस पे चले जाते हैं, तथा सोडियम क्या प्लस पे Na, सोडियम ये जो है क्लोरीन माइनस पे, सोडियम प्लस पे ऑक्सीकृत हो जाते हैं, सोडियम पर परिणत हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, देखिए ऑक्सीकृत हो जाते हैं। उसके बाद तथा सोडियम कैथोड पर Na, देखिए वहाँ है ना, सोडियम Na धातु में परिणत हो जाते हैं और सोडियम जल से ऑक्सीकृत होकर क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि इस विधि में, देखिए इस विधि में सोडियम क्लोराइड के जल विलयन को विद्युत अपघटन किया जाता है, विद्युत अपघटन कर दिए, ठीक। विद्युत प्रवाहित इसमें हो रहे हैं, ठीक, प्लस से माइनस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, ठीक, ये प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखिए कि जिसके कारण क्लोरीन आयन ऑक्सीकृत होकर, देखिए ऑक्सीकृत होकर एनोड पर तथा सोडियम कैथोड पर Na धातु में परिणत हो जाते हैं। सोडियम ये जो है, सोडियम ये धातु में परिणत हो जाते हैं, देखिए परिणत हो जाते हैं सोडियम जल से अभिक्रिया कर क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सूत्र है, सोडियम क्लोराइड है, सॉरी यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन को जब अपघटित किए तो देखिए क्लोरीन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान किए, प्लस में आए। फिर देखिए जब सोडियम क्लोराइड को 2 इलेक्ट्रॉन के साथ लिए तो यहाँ पे देखिए सोडियम बन गए, ठीक ना, सोडियम बने, उस सोडियम क्लोराइड ने हम मिस्टेक हो जाते हैं, सॉरी, सोडियम को जब 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या 2 सोडियम बन गए, ठीक। उसके बाद देखिए जब सोडियम को जल, आपको यहाँ देखिए है ना, जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बने और 4 गो हाइड्रोजन को ये क्या करें, मुक्त भी कर दिए। यहाँ पे देखिए समझिए यहाँ पे है ना, मुक्त कर दिया। उसके बाद देखिए आप नहीं समझेंगे, आपको हम फिर से समझाते हैं। देखिए जब क्लोरीन को, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्लोरीन को जब हीट किए, अभिक्रिया कराएं, ये क्लोरीन है, क्लोरीन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, प्रदान किया। फिर देखिए जब सोडियम को, 2 गो सोडियम को जब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पे देखिए 2 सोडियम बने, ठीक। उसके बाद देखिए 2 सोडियम को जब 2 जल के साथ अभिक्रिया कराएं, जल के साथ अभिक्रिया कराएं, यहाँ बने सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन को यहाँ क्या कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ जानेंगे उपयोग, हमें उम्मीद है कि ये समझ लेंगे। उपयोग में देखिए साबुन तथा अपमार्जक के रूप में, अब साबुन बनता है, अपमार्जक मतलब ठेन के रूप में। उसके बाद देखिए कागज बनाने में, वाह, कास्टिक सोडा का भी कागज बनाने में उपयोग होने लगा। देखिए कागज बनाने में उपयोग, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, इसका भी उपयोग क्या, प्रयोगशाला में अभिकर्मक, कोई चीज का निर्माण करने में किया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि ये भी समझ गए होंगे। तो और 2 बचा है, तो अब क्या देखना है, विरंजक चूर्ण के बारे में क्या जानना है, विरंजक चूर्ण 5वां पॉइंट है हमारा, 5वां पॉइंट है विरंजक चूर्ण। क्या विरंजक, अब देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होते हैं, रासायनिक नाम होते हैं विरंजक चूर्ण ही, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम विरंजक चूर्ण ही होते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र देखिए CaOCl2, या तो आप ये लिख सकते हैं या तो CaOHCl। आपसे 2 प्रकार से ऑब्जेक्टिव में यदि मिल जाएंगे तो क्या कीजिएगा, या इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव या तो इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, तो क्या आपको ये दोनों ध्यान में रखना है, ठीक ना, ओके, समझ गए आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे
साधारण नाम आप ब्लीचिंग पाउडर को ही क्या कहते हैं जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर कौन सड़क के बगल बगल में मारते हैं, नाले में व्हाइट वाला जो पाउडर मारते हैं उजला वाला, उसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, उसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण भी। तो ब्लीचिंग पाउडर आप समझ गए किसको बोलते हैं, समझ गए। आगे देखिए इसका सिद्धांत क्या है, मतलब कैसे प्राप्त किया जाता है, सिद्धांत में यही वो लिखे जाते हैं, इसका मतलब बायोडाटा सिद्धांत में वही होते हैं। उसके बाद देखिए कि खाने का सोडा किससे प्राप्त किया जाता है, वो देखिए सिद्धांत में कि खाने का सोडा NaHCO3 ठीक, तथा टर्टरिक अम्ल, देखिए टर्टरिक अम्ल किसमें पाए जाते थे, टमाटर में टर्टरिक अम्ल। तो टर्टरिक अम्ल और खाने का सोडा को जब मिश्रण मतलब क्या, मिलाया जाता है, जब खाने का सोडा को जब टर्टरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो उसी से क्या विरंजक चूर्ण प्राप्त होते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेंगे विरंजक चूर्ण किस किस के मिलने से प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना खाने का सोडा और टर्टरिक अम्ल के बारे में, ठीक है, ध्यान देना। तो उसके बाद देखिए आप बनाने की विधि क्या जानेंगे, बनाने की विधि कैसे बनाते हैं। देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना आप जानते ही है। शुष्क बुझा हुआ चना मतलब क्या, चना नहीं सॉरी चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना का मतलब होते हैं वो पाउडर वाला जो आते हैं वही होते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। उसका सूत्र देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा, शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक ना, CaOH2 को जब देखिए कि 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, लेकिन उस पर क्लोरीन गैस क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। समझ रहे हैं, प्रवाहित मतलब कोई भी गैस निकालते हैं ना, इसे जैसे मान लीजिए ये क्लोरीन गैस है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना यहाँ पे है ना 40 डिग्री सेल्सियस पे खोल रहा है, उस पे ऐसे करके जो है ना कोई पाइप है उधर गैस सिलेंडर में भरा है क्लोरीन गैस, ऐसे मारे तो क्या इधर जाएगा क्लोरीन गैस, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होते हैं। कौन सा गैस आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, कौन सा गैस प्रवाहित करने पे विरंजक चूर्ण प्राप्त होते हैं, तो क्लोरीन गैस, यहाँ पे देखिए है ना क्लोरीन गैस। उसके बाद यहाँ तक आप समझिए, आप इसका कुछ सूत्र समीकरण देख लीजिए, सूत्र नहीं समीकरण। हाँ ये देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना है, ये क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना से जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो देखिए विरंजक चूर्ण और H2O जल भी प्राप्त हो, विरंजक चूर्ण अलग प्राप्त हो जाते हैं और जल क्या हो जाते हैं, अलग प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद देखिए इसका उपयोग जो करते हैं किस किस चीज़ में, पहला कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। देखिए कीटनाशक मतलब क्या, खेतर में जो कीड़ा पिल्लू हो जाते हैं जो उसमें स्प्रे करते हैं, यही विरंजक चूर्ण का ही उपयोग उसमें किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आगे देखिए कागज एवं कपड़े बनाने में, कागज और कपड़ा जो बनाते हैं, पहले क्या ये जो टी शर्ट है ना, ये जो पहले सॉरी टी शर्ट नहीं ये शर्ट है, ये शर्ट जो है कि पहले जो था कि ये इसी कलर में होंगे, नहीं ये वाइट कलर में होंगे, इसमें कलर चढ़ाया गया तभी ये क्या दिख रहे हैं आपको, पीला कलर दिख रहे हैं, जी हाँ येलो दिख रहे हैं। तो मतलब क्या पहले कागज वाइट होते हैं, तो वाइट में इस कागज एवं कपड़े बनाने में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है, रंग बिरंग में जो बना लेते हैं। कैसे बने, पहले वाइट ही रहते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार आप देखिए क्लोरीन एवं क्लोरोफिल अलग हो जाते हैं, क्लोरोफॉर्म अलग होते हैं। क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म इत्यादि बनाने में जो है ना प्रयोगशाला में, आप तो मान लीजिए कि क्लोरोफिल है कहाँ पे, पेड़ पौधे पे है, तो उससे कैसे प्राप्त करें, तो इसीलिए जो है ना कि इसको प्रयोगशाला में क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म इत्यादि बनाने में क्या इसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण, क्या समझे, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे। और हमारा लास्ट और आखिरी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी वजह से ही पता चल रहा है प्लास्टर मतलब कोई चीज प्लास्टर करना, समझ रहे हैं। तो देखिए हमारा लास्ट और आखिरी सवाल है, क्या किसके बारे में जानेंगे, लास्ट और आखिरी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या 6ठा नंबर। आप समझिए कि हम आपको 6 क्वेश्चन लिखाए हैं और 6 में से 5 नंबर तो फिक्स है, हम दावे के साथ कर सकते हैं, लिख देते हैं, लाइए कि 2 पेपर है लाइए लिख देते हैं, 5 नंबर फिक्स है इस 6 सवाल में से। तो देखिए कि हम इसमें भी सेम लिखे हैं रासायनिक। आप देखे होंगे कि हम 6 को बताए हैं, सब में फर्स्ट नंबर में जो शुरुआती करते हैं यही लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, इससे आसान लगता है और मेन टॉपिक खाली बैठता है कि नहीं बैठता। उसी प्रकार से देखिए सबसे पहले रासायनिक नाम लिखना है। रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइड्रेट। रासायनिक नाम हो गए कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइड्रेट।
हाइड्रेट, हाइड्रेट। उसके बाद देखिए रासायनिक सूत्र CaSO4 पॉइंट हाफ, इसको 1/2 नहीं बोलना, इसको हाफ H2O, या तो लिखिए आप CaSO4 होल 12 पॉइंट H2O, ये आप समझें, ठीक। हम आपको ब्लैक से गढ़ेंगे ना, पता लगेगा। यहाँ पे देखिए एक है सूत्र, यहाँ पे या तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेंगे या तो ऑब्जेक्टिव में दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे, ध्यान में देना है कि या तो ये ऑप्शन में रहेंगे या तो ये ऑप्शन में रहेंगे, तो आपको ध्यान में देना। अब देखिए कि इसका साधारण नाम तो होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे देखिए बनाने की विधि, अब बनाने की विधि जिप्सम, यार ये जिप्सम आ गए पहले। अब जिप्सम क्या होते हैं इसको भी देखना। जिप्सम का सूत्र देखिए होते हैं CaSO4.2H2O, जिप्सम हम पढ़वे नहीं किए, जिप्सम 2H2O, तो ये भी हम देखिए यहाँ पे नोट में लिखे हैं, दिख रहे हैं आपको नोट में, ये नोट यही नोट है, ठीक ना, ये भी बताएंगे। सबसे पहले आपको जिप्सम यही बता देते हैं। देखिए जिप्सम बनाने की विधि, जिप्सम बनाने की विधि देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या जल मिलाने के फलस्वरूप मिश्रण जो होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो मिश्रण जल मिलाते हैं वो मिश्रण जो होते हैं तप्त मतलब क्या, गर्म होके हीट होके तप करना, मतलब क्या, हीट करना, तप होकर यहाँ देखिए जिप्सम प्राप्त किया जाता है। आप ये जिप्सम के बारे में जानेंगे। तो आगे देखिए कि यहाँ बोल रहे हैं कि जिप्सम CaSO4.2H2O को 120 डिग्री सेल्सियस, देखिए यहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक फटे फूटे ना, जैसे है ना आप क्या कांच उठाते हैं, कांच वाला कोई चीज़ उठाते हैं, कोई वजनदार है तो उसको सावधानी पूर्वक आराम से उठा के किसी पर आराम से रखते हैं, उसी प्रकार से सावधानी पूर्वक गर्म करने पर जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि पूरी छाकते हैं तेल में, पूरी छाकते हैं कि आराम से सावधानी पूर्वक डालते कि ऐसे बेक दीजिएगा, क्या होगा, छिलकेगा, फूल जाएगा, फोका वोका हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए कि सावधानी पूर्वक प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या सावधानी पूर्वक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखिए इसका सूत्र, ये देखिए जिप्सम का सूत्र हो गया ये, ठीक। जब इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे देखिए यहाँ हीट किए, यहाँ क्या CaSO4.2H2O, या तो इसको आप देखिए CaSO4.12H2O आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 3 को जल इधर निकले। उसके बाद देखिए आपको ये बता दें जिप्सम, अब देखिए जिप्सम का सूत्र यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हो गए। उसके बाद इसमें देखिए जल को मिलाए, क्या 6H2O मिलाए हैं, ठीक ना, 6H2O आए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुए हैं, ठीक ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हुए हैं, ये एक ही को जल मिलेंगे, ठीक, ये एक ही जल मिलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे CaSO4 ये जिप्सम निकल गए, .H2O 2H2O, ठीक, यहाँ तक आप समझें, ठीक ना। आगे देखिए उपयोग में देखिए इसका जो उपयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसका उपयोग किस चीज़ में करते हैं। पहला मूर्ति बनाने में, पत्थर का जो मूर्ति बनाते हैं उसमें ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है, पुट्टी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद ये टूटी हड्डियाँ के पट्टी के रूप में जोड़ने में किया जाता है। हाथ टूट जाते तो देखते होंगे यहाँ से यहाँ तक मोड़ के दे देते हैं उधर का, इसे गला लटकाते हैं ना, उधर नहीं रखा, मतलब क्या, वो जो व्हाइट वाला जो उसमें लगाते हैं लेप, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो ये व्हाइट वाला हो गया। उसके बाद देखिए मकान को प्लास्टर करने में, अब मकान प्लास्टर आप कहिएगा मकान तो सीमेंट बालू गिट्टी से प्लास्टर करते हैं, बालू सीमेंट से करते हैं, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर करने मतलब क्या, उसके बाद जब वो सूख जाता है ऊपर से जो पुट्टी चढ़ाते हैं ना, पुट्टी उसको बोलते हैं पुट्टी, सीधा आसान भाषा में बोलते हैं पुट्टी, उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। वही जो चढ़ाते हैं ना, उसी करने में देखिए मकान को प्लास्टर करने में रंग टिप जो मारते हैं, पहले पुट्टी मारते हैं उसके बाद उसमें रंग मारते हैं, उसी प्रकार से वो जो पुट्टी होते हैं ना वही होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमें उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे, और आपको आज का क्लास कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्त को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर फिक्स है, इसमें से 5 नंबर फिक्स। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।